सबसे पहले मुख्य समाचार। एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार में लोहे की चोरी का असफल प्रयास, ड्राइवर कंडक्टर फरार। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र डब्बा कोटा में मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू, ग्रामीणों में खुशी की लहर। 3 मालवाहक वाहनों से 340 बोरी अवैध धान जब्त, धान खरीदी की हो रही निरंतर जांच। और फरसगांव के ग्राम नौका बेड़ा के खेत में मिला अज्ञात शव, पुलिस द्वारा की जा रही है जांच। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से ट्रकों में लोहे चोरी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। मामला दरअसल कल का है, जिसमें 2 ट्रक एक ही नंबर से माल लोडकर बाहर निकलने की फिराक में थे। पेश है ये रिपोर्ट। सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम ने ट्रक को पकड़ लिया है और नगरनार थाने के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि इतनी बड़ी चोरी को आखिर किस प्रकार अंजाम दिया गया और किनकी मिलीभगत से ये किया गया, ये जांच का विषय है। 2 ट्रकों की जांच की जा रही थी, तभी एक और मामला उजागर हुआ जिसमें भी 2 ट्रकों से चोरी की जा रही सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है और ट्रकों को थाने के अंदर लाया गया है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, कल एक्चुअली शाम की घटना है। थाना नगरनार में एनएमडीसी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई कि सीआईएसएफ की टीम के द्वारा 2 ट्रक चालकों को 2 ट्रक को पकड़ा गया है। और ये ट्रक एक्चुअली क्या कर रही थी कि आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करवा करके एक्स्ट्रा किसी एक गाड़ी में एक्स्ट्रा वजन रहता था लोहा का, पिग आयरन का, और नंबर प्लेट एक्सचेंज कराते थे और उसके थ्रू एक ही गाड़ी को 2 बार ले जाते थे और वजन करा लेते थे, जिसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था कि एक गाड़ी में 50 टन, लेट से एग्जाम्पल के लिए कि 50 टन रखे हैं, दूसरी गाड़ी में 30 टन है, 30 टन अलाउड था और एक ही नंबर एक गाड़ी जिसमें 30 टन लोड थी, उसी में 2 गाड़ियों का नंबर प्लेट 2 टाइम पे लगा कर ले जा रहे थे और उसका वजन करवा ले रहे थे। और इस दौरान वो कोशिश कर रहे थे कि हम 20 टन एक्स्ट्रा एक गाड़ी में हम लोहा निकाल सकें, जिसको सीआईएसएफ की टीम के द्वारा पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही एक खबर पता चली, दोनों जो ड्राइवर थे दोनों वाहनों के, वो मौके से फरार हो चुके हैं। उनकी अभी पतासाजी जारी है। साथ ही साथ सीआईएसएफ ने भी तत्काल जो सारे एग्जिट पॉइंट थे एनएमडीसी प्लांट के, वहाँ भी अवगत करा दिया गया था कि ये सारे व्यक्ति जो बाहर निकल रहे हैं उनको बिना आईडी कार्ड के बाहर ना निकलने दिया जाए। तो अभी तक तो 2 चालक जो है उनके बारे में पता नहीं चला है कि क्या वो प्लांट के अंदर ही हैं या बाहर आ चुके हैं। उनके दस्तावेज हम एनएमडीसी के अधिकारियों से मांग रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे फिर हम आगे जो चालक थे और जो इस कंपनी का प्रोप्राइटर जो जिसको पिग आयरन की डिलीवरी होने जाने वाला था, उस कंपनी के प्रोप्राइटर तक पहुँच सके। आज एक और मामले आए हैं सर, गाड़ियाँ जो कल 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी उसी कंपनी की 2 गाड़ियाँ और हैं जिसको अभी पकड़ा गया है। आगे हम अभी तफ्तीश करेंगे कि और ऐसे कितने प्रकरण हो सकते हैं या केवल यही एक जो प्रोप्राइटर था वो इस तरह के कार्यों में लिप्त था। सर, पिछले बार भी ऐसे लोहे चोरी के मामले आए थे एनएमडीसी से। क्या लगता है कि वहाँ सिक्योरिटी जो है इस तरह से प्रबंधन क्या व्यवस्था क्या कर रही है? नहीं, ये तो सीआईएसएफ का ही है रोल था कि उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। प्लांट के अंदर में ही ऐसे चोरी होते हुए उसको पकड़ लिया है। और जो पहले आप जो चोरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें तक सीआईएसएफ की टीम वहाँ नहीं थी, परंतु जो वहाँ लोकल जो जिसके पास सिक्योरिटी थी उनके सहायता से पिछले वाली भी जो चोरी का था उसको भी पर्दाफाश किया गया था। तो जो लूपहोल्स हो सकते हैं थोड़े बहुत सिक्योरिटी लैप्सेस, उसका शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम है सीआईएसएफ की टीम है वो भी उतनी ही मजबूत है और इस तरह के जो कृत्यों में लिप्त हैं उसको पकड़ा है। इनफैक्ट पिछले 1 महीना पहले भी एक व्यक्ति ट्रक के अंदर में लोहा चोरी करने का एक छोटा सा प्लेट था, लगभग 500 रुपये कीमत था उसका, उसको ले जाने का कोशिश कर रहा था, उसको भी सीआईएसएफ की टीम ने उसी समय पकड़ लिया था। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी स्टील प्लांट से स्क्रैप की चोरी हुई थी। एनएमडीसी स्टील प्लांट के जनसंपर्क अधिकारी श्री रफीक ने जानकारी देते हुए बताया, सर एनएमडीसी के अंदर से 2 गाड़ियां निकली नहीं जी,
निकलने का प्रयास था, उनकी मंशा थी निकालने की। एक ही नंबर के 2 गाड़ियां में सामान ले जाने का कुछ ही ट्रांसपोर्टर, कोई चामुंडा ट्रांसपोर्टर है, जिसको एक हमारे कस्टमर ने अपने तरफ से माल उठाने के लिए कहा था। तो उनके ड्राइवर्स ने ये कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को हमने नाकाम कर दिया CISF के मदद से। CISF ने तत्पर उस पर कार्रवाई की, वो दोनों गाड़ियां जब्त कर ली। इस बीच ये मुमकिन है ड्राइवर्स वहाँ से चाय पानी के लिए बाहर गए होंगे, उनको भनक लग गई है, वो निकल लिए। तो वो तो अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस उनको पकड़ लेगी, वो बात अपनी जगह। लेकिन फॉर्चुनेटली CISF के हेल्प से, हमारे अफसरों के तत्परता से, दक्षता से, उन्होंने जो ध्यान से काम किया, चोरी होने के पहले उसे पकड़ा गया। ये मामले 3 दिन पहले की थी और आज फिर 2 गाड़ियां लेकर आई हैं थाने में। ये गाड़ी वहीं पे ये भी एक कोने में थी, तो वो भी आज हमारे ही लोगों ने नोट किया कि भाई ये भी, अब जब हमने देखा कि 2 का ऐसा मामला है, तो जितने एक साथ तो कई गाड़ियां अंदर आ जाती हैं लोडिंग के लिए, और लोडिंग में वक्त लग जाता है। लेकिन फिर पूरा लॉग बुक वगैरह देखकर पता चला कि ये गाड़ी कब से खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि पूरी सुरक्षा का भार CISF के सुपुर्द है। वहां किसी भी प्रकार की चोरी को अंजाम देना नामुमकिन है। यदि इस तरह की घटना हुई है तो ये बेहद चिंता का विषय है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं NMDC स्टील प्लांट नगरनार में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा जाता है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन यहां आने वाले समय और अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ से लोहा चोरी के मामले से गाड़ी निकले थे और आज भी 4 गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था इस कदर है, इसके बावजूद भी यहाँ से लोग चोरी करने की हिम्मत करते हैं। और तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनसे प्रबंधन का भी कोई इसमें क्या लचर व्यवस्था है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। बस्तर की बात करें, सतीश साहू, जगदलपुर, बस्तर। बस्तर जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर जिले में धान खरीदी के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित धान खरीदी की निरंतर जांच की जा रही है। जिले के सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप जांच दलों द्वारा उड़ीसा राज्य की सीमा में 3 मालवाहक वाहनों से करीब 340 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। सभी जब्त धान सहित वाहनों को नगरनार पुलिस थाने में सुपुर्द कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच दलों द्वारा उड़ीसा राज्य की सीमा में 3 मालवाहक वाहनों से करीब 340 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। सभी जब्त धान सहित वाहनों को नगरनार पुलिस थाने में सुपुर्द कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच दल के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार लखीराम पांडे ने इस बारे में बताया कि 7 दिसंबर की रात में उड़ीसा राज्य की सीमा पर निगरानी रखकर सघन जांच करने के दौरान चोकावाड़ा माचकोट रोड रेलवे क्रॉसिंग में अशोक लीलैंड मालवाहक वाहन क्रमांक CG KR 1751 से 40 बोरी अवैध धान बस्तर जिले में परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इसी तरह धनपुंजी जांच नाके में 2 टाटा 709 मालवाहक वाहन और 1 वाहन से 150 बोरी कुल 300 बोरी अवैध धान का बस्तर जिले में परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जब्त सभी धान और वाहनों को नगरनार पुलिस के थाने सुपुर्द कर FIR दर्ज कराया गया है और मंडी सचिव द्वारा मंडी अधिनियम के तहत संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण हो चुके हैं और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए युवा उत्थान योजना के अंतर्गत आयोजित सत्र 2023-24 में जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लेकर SSC, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में 15 दिसंबर 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में 1000 रुपये शिष्य वृत्ति के साथ हॉस्टल, लाइब्रेरी, समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी।
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर में कुल स्वीकृत सीट 100 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और परीक्षा की संभावित तिथि 17 दिसंबर है। परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि 19 दिसंबर और काउंसलिंग और दस्तावेज परीक्षण की संभावित तिथि 26 से 28 दिसंबर 2023 है। प्रशिक्षण सत्र 30 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पूर्व प्रशिक्षण केंद्र धर्मपुरा जगदलपुर निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट tribal.cg.gov.in से युवा उत्थान योजना अंतर्गत विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन कर और निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। फरसगांव के ग्राम झरिया में एक सड़ा गला अज्ञात शव प्राप्त हुआ है। फरसगांव पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान हालांकि अभी तक अज्ञात है। पोस्टमार्टम के बाद ही अब पता चल पाएगा कि मौत का आखिर कारण क्या था। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नौकाबेड़ा के एक खेत किनारे झरिया तालाब में एक अज्ञात शव सड़ी गली अवस्था में तैरता मिला है। नौकाबेड़ा सरपंच और ग्रामीणों की सूचना पर फरसगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। पानी में डूबे रहने के चलते शव पूरी तरह सड़ गया है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा जांच पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद अज्ञात शव के पोस्टमार्टम को फरसगांव अस्पताल लाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फरसगांव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनिल कुमार विश्वकर्मा और उप निरीक्षक नरेश साहू खुद मौके पर उपस्थित रहे। बहरहाल फरसगांव पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। सरपंच द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक अज्ञात शव तालाब में फंसा हुआ है और उस पर से जानकारी मिलने के बाद थाना स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुंचकर शव को फिलहाल निकाल लिया गया है। अभी तो सड़ी गली अवस्था में है उसका और उसे अभी पीएम के लिए ले जाया जाएगा और बाकी पहचान कार्रवाई तो नहीं हुई है। उसके बाद पहचान कार्रवाई के बाद ही कुछ और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र डब्बा कोंटा में शुरू हुई जियो मोबाइल नेटवर्क सेवा टावर लगने से आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया है। सुकमा के अंदरूनी क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने और बेहतर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन प्रशासन द्वारा 100% कनेक्टिविटी हेतु USOF प्रोजेक्ट LWE-2 योजना के तहत कुल 23 नए जियो टावर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज IG सुंदरराज पी ने कहा कि जगदलपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जियो के नवीन टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम डब्बा कोंटा में जियो मोबाइल नेटवर्क का टावर स्थापित किया गया। मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू होने के कारण ग्राम डब्बा कोंटा सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण लाभान्वित होंगे, जिसके चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से स्कूली छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ग्रामवासी देश विदेश की जानकारी से अवगत होते रहेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर JP पात्रोद्वाला पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित नवनिर्वाचित विधायक जगदलपुर किरण देव और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर के अधिकारीगण को सशस्त्र सेना ध्वज प्रतीक लगाकर ज्यादा से ज्यादा दान राशि संग्रहित किए जाने हेतु आह्वान किया गया। कारवां, हाथी मेरे साथी और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से मशहूर हुए चरित्र अभिनेता जूनियर महमूद की कैंसर के कारण शुक्रवार 8 दिसंबर को मृत्यु हो गई। वे 68 वर्ष के थे। उनकी हालत पिछले 17 दिन से गंभीर बनी हुई थी। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में 1966 में मोहब्बत जिंदगी है और 1967 में नौनिहाल फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दिवंगत हास्य कलाकार महमूद ने 1968 में रिलीज हुई फिल्म सुहागरात में उनके साथ काम किया था। इसी दौरान उन्होंने सैयद को जूनियर महमूद का नाम दिया था।
जूनियर महमूद ने 1965 में रिलीज हुई फिल्म गुमनाम में मशहूर गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर और फिल्म ब्रह्मचारी में नृत्य कर खूब वाहवाही लूटी थी। महमूद ने 7 भाषाओं में करीब 260 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बस्तर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर नई तिथि की घोषणा कर दी गई है। हालांकि 25 नवंबर को चुनाव होने तय हुए थे, लेकिन मतगणना और साथ ही आचार संहिता की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस बारे में चुनाव अधिकारी ने हमें पूरी जानकारी दी। मैं अशफाक अहमद खान, मैं अधिवक्ता हूं और विगत 43 वर्षों से बस्तर जिला में वकालत कर रहा हूँ। जी। मुझे अधिवक्ता संघ जगदलपुर ने वर्ष 2023 के अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया और ये निश्चित बात है कि जो है एक ही व्यक्ति से चुनाव संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए इस चुनाव में सहायक चुनाव अधिकारी जो हैं श्री लीलाधर साहू, जोगेंद्र पाल सिंह, श्री रानी फर्नांडिस, श्री मलय झा, कुमारी मनीषा खरे, श्रीमती वर्षा सैनी एवं कुमारी साक्षी रामटेके, ये सहायक चुनाव अधिकारी हैं जो कि चुनाव संपन्न कराने में जो है ना मेरे सहयोग करेंगे। कब क्या डेट आई है इस चुनाव की? चुनाव की तिथियां आज ही डिक्लेयर हुई है। दिनांक 8/12/23 से 11/12/2023 तक का ये जो है ना हमने इसका घोषणा किया। इस घोषणा के तहत जो व्यक्ति मतदान के लिए अपना नाम जोड़ना चाहें या प्रत्याशी के रूप में जोड़ना चाहें, क्योंकि हमारे नियम में है कि मतदाता या प्रत्याशी को अपने अधिवक्ता संघ के जो शुल्क जो है, मासिक शुल्क है, उसको पटाया जाना आवश्यक है। तो ये जो शुल्क है उसको अगस्त के माह तक का पूरा पटा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने तिथि दी है 8/12/2023 से 11/12/2023 की अवधि में ये अपने जो ना शुल्क जमा कर लेंगे। ये शुल्क जमा होने के बाद दिनांक 12/12/2023 के दोपहर 2 बजे तक का मतदाता सूची जो प्रकाशित करेंगे उसमें आपत्ति आमंत्रित की गई है और इसके आपत्ति के निराकरण भी उसी तिथि को निर्धारित कर लिया है। उसके पश्चात दिनांक 13/12/2023 से 14/12/2023 तक का 11 बजे से शाम के 4 बजे तक इस अवधि में नामांकन फॉर्म वितरित किए जाएंगे। जो प्रत्याशी नामांकन भरना चाहेंगे उस तारीख को नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि हमने नियत किया है दिनांक 13/12/2023 से 14/12/2023 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का। ये कहीं एक बात जरूर होता है कि दोनों तिथि एक साथ क्यों है, क्योंकि छोटा सा चुनाव है और हमें चाह रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा समय न किया जाए, उसके आगे चल के छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी। नामांकन फॉर्म की जांच जो है 14/12/2023 को ही 5 बजे से जांच की अवधि तक पूर्णतः जांच पूरी कर लिया जाएगा। नाम वापसी की तिथि तय की गई है 15/12/2023 को। अवधि है 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। नाम वापसी के बाद में प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 15/12/2023 को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये जो समय दिया गया है, इसमें प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्याशी कौन कौन बन सकते हैं? प्रत्याशी बनने के लिए मैं आगे बताता हूँ प्रत्याशी कौन कौन होंगे। मतदान का जो समय है दिनांक 20/12/2023 को 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती जो होगी, मतगणना होगी 20/12/2023 को ही 5 बजे से मतगणना पूर्ण होते तक का, और उसी तारीख को मतगणना पूर्ण होने के बाद में घोषणा की जाएगी। अब जहाँ तक कौन प्रत्याशी होंगे उसके बारे में यह स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष का पद 1 होगा। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी कम से कम 20 वर्ष की अधिवक्ता संघ जगदलपुर में वह सदस्य हो और उसका जो है ना वकालत की अवधि में 20 वर्ष की लगातार की होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष वरिष्ठ पद 15 वर्ष तक वकालत किया हुआ हो वह प्रत्याशी बन सकता है। उपाध्यक्ष कनिष्ठ महिला पद के लिए आरक्षित है, इसके लिए 10 वर्ष की वकालत आवश्यक है। सचिव एक पद है, इसके लिए 10 वर्ष की वकालत की अवधि आवश्यक है। सह सचिव एक पद है, जिसके लिए 5 वर्ष तक की वकालत आवश्यक है। कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए 10 वर्ष की वकालत आवश्यक है। ग्रंथालय का एक है, ग्रंथपाल के लिए 5 वर्ष की अवधि तक वकालत आवश्यक है। सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव के लिए एक पद, जिसके लिए 7 वर्ष की वकालत आवश्यक है। और कार्यकारिणी के 6 सदस्य हैं, जिसमें एक महिला के लिए आरक्षित है। कार्यकारिणी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि 3 वर्षों की वकालत उन्होंने पूर्ण कर ली। हमारे अधिवक्ता संघ के नियम के अनुसार अपीली समिति बनाई गई है। अगर चुनाव में कोई किसी को अपील करना हो, उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद मिश्रा, श्री घनश्याम साहू और श्री रामेश्वर मिश्रा को अपीली समिति के सदस्य बनाया गया है। जो चुनाव संबंधित किसी तरीके की कोई अपील करना हो तो अपील वहाँ कर सकते हैं। आज ही तारीख से आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार के रूप में SMS, दूरभाष, मोबाइल, डाक सामग्री, पोस्ट कार्ड वगैरह से अपना प्रचार कर सकते हैं। किंतु कोई भी प्रत्याशी पॉम्पलेट, बैनर या पोस्टर के मार्फत चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। हमने दिनांक 18/12/2023 को दोपहर 2 बजे ग्रंथालय भवन में चुनाव प्रचार के लिए अवसर प्रत्याशियों को दिया गया है, जिसमें वे अपने मत जो है मतदाताओं के समक्ष पेश कर सकेंगे कि उनके विचार क्या है। और ऐसी न्यायालय परिसर में छत्तीसगढ़ मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में कल दिनांक 9 दिसंबर से ठंड और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। कल से प्रदेश में बादल के पूर्णतः छट जाने की संभावना है। इसके कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है और प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसका असर बस्तर संभाग क्षेत्र में भी आज ही देखने को मिला। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। NMDC स्टील प्लांट नगरनार में लोहे की चोरी का असफल प्रयास, ड्राइवर कंडक्टर फरार। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र डब्बा कोटा में मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू, ग्रामीणों में खुशी की लहर। 3 मालवाहक वाहनों से 340 बोरी अवैध धान जब्त, धान खरीदी की हो रही निरंतर जांच। और फरसगांव के ग्राम नौका बेड़ा के खेत में मिला अज्ञात शव, पुलिस द्वारा की जा रही है जांच। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.